ये जो रिसेंटली इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाला मामला हुआ है, अभी ये तो हो गया, इस पर जो होना था हो गया, लोगों की तरह तरह की रिएक्शंस भी इस पे आ रही है। पर 5 ऐसी चीज़ें जिस पर मुझे लगता है कि हम सबका ध्यान जाना ज़रूरी है। इसे हम अंडो तो नहीं कर सकते, ये तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, बट 5 ऐसी चीज़ें जो हम सीख सकते हैं। सबसे पहला, बी हु यू आर। आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप कौन हैं। स्वैगी दिखने के लिए, कूल दिखने के लिए कहीं पर भी जाकर वैसे आप नहीं बन सकते। आपने अपनी एक जो रेपुटेशन बनाई है, आपने अपनी जो एक इमेज बनाई है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। रणवीर अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल या मेडिटेशन या इन सब चीज़ों को वैसा दिखाता है, एक सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश है, धर्म, कल्चर, इन सब चीज़ों से बहुत कनेक्टेड रखता है, और फिर ऑल ऑफ सडन इस तरह की घिनौनी बात जाकर कहीं कर देना एक डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। याद रहे, लोग बुरे लोगों को माफ़ कर देंगे, लोग डबल स्टैंडर्ड लोगों को यानी दोगले लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप जो हैं वो रहें, या तो आप हमेशा ऐसे ही रहते या फिर आप जैसे रहे वैसे ही बने रहते। तो ये जो शिफ्ट है ये लोग पचा नहीं पाए, क्योंकि उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ, या गाली गलौज नहीं हुई, या इंटरनेट पर ऐसा कभी कुछ नहीं हो रहा है जो बहुत घिनौना है। सब कुछ बेहिसाब चल ही रहा है, पर उस इंसान को क्यों झेलना पड़ रहा है? क्योंकि उससे लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, उसने डबल स्टैंडर्ड शो किया। शायद उसके अलावा आज तक उस शो पे जो हुआ और जो लोग आए वो उसी तरह के लोग थे, उनसे समाज ने कभी ज़्यादा उम्मीदें की भी नहीं थी। दूसरी चीज़, बी अकाउंटेबल ऑफ व्हाट यू से। आपको माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, इवन आप छोटी पोजीशन पे भी क्यों ना है, आपकी एक उम्र है, एक मैच्योरिटी, एक समझ है, उसके बाद आप क्या कहते हैं क्या नहीं, आपके कैसे शब्द हैं, कैसे रिएक्शन है, इसके लिए आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है, आपको अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये मेरा फोटे नहीं था तो मुझसे हो गया और मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये सब कुछ, ये आपकी रियल इमेज दिखाता है। तो यू हैव टू बी वेरी अकाउंटेबल। तीसरी चीज़ कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। सोशल मीडिया पे वो सारे लोग जो सक्सेसफुल हैं उन्हें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ ही घंटों में या रातों रात उस इंसान को जो सक्सेसफुल है, और अगर वो गलती कर देगा तो उसे नीचे ले आएंगे, राइट? क्योंकि कई सारे लोगों को ये नहीं भी पसंद आता कि लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं और वो कुछ भी करते रहें, तो ऐसे कैसे करते रहें। एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं है, जो सक्सेसफुल नहीं है, जो बहुत आगे बढ़ा भी नहीं, वो क्या करता है, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक व्यक्ति जो बहुत आगे चला गया है, अगर वो कोई नॉनसेंस कर दे तो लोग उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। सोशल मीडिया इज़ रियली वेरी पावरफुल। बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती है तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चौथा, इसमें हमारा रोल क्या है? क्या हमारा रोल सिर्फ ये था कि ये इलाहाबादिया वाला मामला हुआ तो हम जाकर उसे गालियाँ दे दें या बुरा भला कह दें? क्या इसके पहले कभी समाज में कोई डेंट नहीं हुआ? क्या गाली गलौज को हमने कभी रोका? क्या हमने कभी उसके अगेंस्ट गए? 3-3, 4-4 करोड़ व्यूज़ आ रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि हम सब उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। एक सोसाइटी के तौर पर क्या हमारा रोल है कि इस तरह के लोगों को या इस तरह के कंटेंट को या इस तरह के शोज़ को हम ही इनकरेज ना करें, हम ही ना देखें, हम ही उसे अप्रिशिएट ना करें? अगर ये हम करेंगे तो बेहतर होगा। किसी एक इंसान को उठाकर उसको इतना बैकलिश दे देना, इतनी नेगेटिविटी दे देना, क्या इससे कुछ ठीक हो जाएगा? इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। एंड ऑफ द डे तो उस कंटेंट को हम ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारा ही रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पांचवा, बार बार जेनजीज को गाली दी जाती है, इस जनरेशन को गाली दी जाती है, ये जनरेशन ऐसी है, इस जनरेशन को गालियाँ ही पसंद है, इस जनरेशन का ह्यूमर ऐसा ही है। इस जनरेशन को ऐसा बनाया किसने? क्या पैदा होकर ऐसे ही बने आए, इस दुनिया में आए थे, या हम ही लोगों ने इनको एजुकेट किया, हम ही लोगों ने इनको सिखाया, हम ही लोगों ने इनके लिए वो इकोसिस्टम क्रिएट किया, हमने ही उनके लिए वो माहौल पैदा किया? वो तो जेनजी है ना, वो तो धीरे धीरे करके जब बड़े हो रहे थे तो उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है या उन्होंने जो देखा या सुना या समझा वो सब तो हम ही सर्व कर रहे थे, राइट? तो सिर्फ उसे ब्लेम कर देना ठीक नहीं होगा। हर वो व्यक्ति जो इस तरह के कंटेंट में या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है वो जेनजी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, पर वो जानता है कि उस तरह के लोग, वो जो बच्चे हैं, वो जो छोटी उम्र के लोग हैं, वो इस चीज़ों से जल्दी से खुश हो जाते हैं, तो हम वही उन्हें सर्व करना चाहते हैं। तो हम भी अपना बिजनेस और अपना काम कर रहे हैं। उस जनरेशन को गालियाँ देने से कुछ भी नहीं होगा। इट इज़ अ सोशल फेलियर। हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब लोगों ने मिल के एक अबाड़ा किया है और हम सब लोगों को मिलकर ही ठीक करना होगा। ये वो 5 चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। सिर्फ किसी को बुरा भला कहने से काम नहीं चलेगा, हमारा अपना रोल है, हमें भी वो निभाना पड़ेगा। इन 5 बातों का खूब ख्याल रखें, अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।